आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं टेस्ट नंबर 3, जिसकी शुरुआत हम प्रश्न संख्या 47 से करेंगे। तत्कालिक रूप से मुद्रास्फीति को रोकने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? वेतन में वृद्धि, धन के प्रभाव में कमी, कर में छूट, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब होगा विकल्प बी, धन के प्रभाव में कमी। प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक साथ किस वर्ष किया गया? 1947, 1956, 1969, 1980। सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, 1969। सिविल समाज सक्रियतावादियों द्वारा अपनाई गई पद्धतियाँ कौन सी हैं? लिखित और मौखिक संप्रेषण, सामाजिक आंदोलन, प्रतिरोध आंदोलन, व्यक्ति सह अथवा सामूहिक रूप से, सामूहिक जनसंघर्ष। सही जवाब होगा विकल्प डी, सामूहिक जनसंघर्ष। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें विधान परिषद नहीं है? बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। सही जवाब होगा विकल्प सी, तमिलनाडु। सच्चर समिति रिपोर्ट का संबंध किससे है? भारतीय संघवाद, पिछड़े क्षेत्रों का आर्थिक विकास, भारतीय मुसलमान, अन्य पिछड़ी जातियां। सही जवाब होगा विकल्प सी, भारतीय मुसलमान। राजनीतिक लोकतंत्र का मूल निर्वाचक लोकतंत्र के आधारभूत अभिग्रहित में होता है, जो आधारित है शिक्षा के अधिकार पर, समता के अधिकार पर, वाक स्वतंत्रता पर, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर। 52 का सही आंसर होगा विकल्प डी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर। समुद्रगुप्त ने सर्वकरदान, आज्ञाकरण और प्रणामागमन की नीति किन राज्यों के विरुद्ध अपनाई? कामरूप, कांची, वेंगी, आमेर। सही जवाब होगा विकल्प डी, आमेर। भारतीय संसद की निम्नलिखित में से किस एक समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, विभागीय रूप से संबद्ध वित्तीय विषयक स्थायी समिति। 54 का सही जवाब होगा प्राक्कलन समिति, यानी विकल्प बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकारी सोसाइटी बनाना भारत में एक मूल अधिकार है। सरकारी सोसाइटी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की परिधि में नहीं आती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, न तो एक और न ही दो। सही जवाब होगा विकल्प नंबर सी। कारण सरकारी सोसाइटी बनाना भारत में एक मूल अधिकार है, अनुच्छेद 21 के तहत। प्रश्न संख्या 56। महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था के बारे में गलत कथन को इंगित कीजिए। भू राजस्व निर्धारण संपूर्ण गांव अथवा महाल के साथ किया जाता है। गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र तथा मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में लागू किया गया था। राजस्व की मांग का निर्धारण समय समय पर किया जाना था। महालवाड़ी व्यवस्था को अलेक्जेंडर रीड ने इजाद किया था। 56 का सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी। कारण महालवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ अलेक्जेंडर रीड ने नहीं बल्कि हॉल्ट मैकेंजी ने की थी, और अलेक्जेंडर रीड की सहायता से थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था का शुभारंभ किया था। भारत में आर्थिक सुधार कार्यक्रमों की शुरुआत कब हुई थी? 24 जुलाई 1991, 1 जुलाई 1991, 1 जनवरी 1991, 24 अप्रैल 1991। 57 का सही आंसर होगा विकल्प नंबर ए, 24 जुलाई 1991। निम्नलिखित रीटों में से किस एक का अक्षर सह अर्थ है शरीर आपके पास लाया जाए? उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा। सही जवाब होगा विकल्प बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण।
गुजरी महल किसने बनवाया था? अकबर, शाहजहां, मानसिंह, इनमें से कोई नहीं। 59 का सही जवाब होगा विकल्प सी, मानसिंह। किस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जालियानावाला बाग कहा जाता है? चरण पादुका नरसंहार, झाबुआ नरसंहार, मंडला नरसंहार, अमझेरा नरसंहार। सही उत्तर होगा विकल्प ए, चरण पादुका नरसंहार। धंगदेव किस वंश का शासक था? जेजाक भुक्ति के चंदेल, मालवा के परमार, महिष्मती के कलचुरी, त्रिपुरी के कलचुरी। सही जवाब होगा विकल्प ए, जेजाक भुक्ति के चंदेल। इनमें से कौन परम वंश का शासक नहीं था? परमार वंश का शासक नहीं था। उपेंद्र, मुंज, गांगेयदेव, उदयादित्य। सही जवाब होगा विकल्प सी, गांगेयदेव जो थे वो परमार वंश के शासक नहीं थे, क्योंकि वे कलचुरी राजवंश के शासक थे। प्रश्न संख्या 63। नाबार्ड संबंधित है राष्ट्रीय कृषि विकास संस्थान, राष्ट्रीय निर्माण विकास संस्थान, राष्ट्रीय कृषि बैंक तथा ग्रामीण विकास, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान। नाबार्ड एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय कृषि बैंक एवं ग्रामीण विकास से संबंधित है। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म स्थान कौन सा है? सागर, उज्जैन, इंदौर, होशंगाबाद। इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी, होशंगाबाद। अब आते हैं प्रश्न संख्या 65 पे। हबीब तनवीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? रायपुर, झाबुआ, इंदौर, रतलाम। सही जवाब होगा विकल्प ए, रायपुर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है? मेघदूतम, कुमार संभवम, उत्तर रामचरितम, ऋतु संहारम। सही जवाब होगा विकल्प सी, उत्तर रामचरितम। कारण यह प्रसिद्ध संस्कृत लेखक भवभूति की नाटक है। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय माधव संगीत महाविद्यालय स्थित है कहाँ पे? रायपुर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर। सही जवाब होगा विकल्प डी, ग्वालियर। भारत भवन कहाँ स्थित है? दिल्ली, इंदौर, जबलपुर, भोपाल। सही जवाब होगा विकल्प डी, भोपाल। मध्य प्रदेश की जलवायु है भूमध्य सागरीय, मरुस्थलीय, ध्रुवीय, मानसूनी। सही जवाब होगा विकल्प डी, मानसूनी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? क्षिप्रा, काली सिंध, बेतवा, पार्वती। सही जवाब होगा बेतवा। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गुजरात और राजस्थान राज्यों की सीमाओं को नहीं छूता है? झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम, मंदसौर। 71 का सही आंसर होगा विकल्प ए, झाबुआ। इस तरह के प्रश्नों का आप मैप के सहायता से हल अवश्य कर ले कि मध्य प्रदेश राज्य की जो सीमा है भारत के किन किन राज्यों से लगती है, चाहे वो उत्तरी सीमा हो, दक्षिणी सीमा हो, पूर्वी सीमा हो या फिर पश्चिमी सीमा, क्योंकि इससे संबंधित एक न एक प्रश्न अवश्य ही MPPSC में पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ कहाँ स्थित है? MPPSC का मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन। सतपुड़ा श्रेणी, महादेव पहाड़ियों में, मैकाल श्रेणी में, विंध्य श्रेणी में। 72 का सही जवाब होगा विकल्प बी, महादेव की पहाड़ियों में। मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं है? सोन घाटी, नर्मदा घाटी, ताप्ती घाटी, चंबल घाटी। सही आंसर होगा विकल्प डी, चंबल घाटी। धन्यवाद। आगे के टेस्ट सीरीज़ हम नेक्स्ट क्लास में लाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।